फंड रेजिंग किस चीज़ के लिए? हिंदू लीगल सपोर्ट सिस्टम के लिए। और ये हिंदू लीगल सपोर्ट सिस्टम कैसे चलेगा, क्या चलेगा, इसके यदि आपको डिटेल्स जानने हैं तो वो डिटेल्स आपको नीचे लिंक दिया हुआ है, उस लिंक को क्लिक करेंगे तो आपको पोर्टल पे ले जाएगा, वहाँ आपको सब मिल जाएगा। और इसके लिए बहुत सारे प्रसिद्ध जो लोग इन्वॉल्व हैं और जो लोग प्रसिद्ध भी हैं अपने अपने क्षेत्र में, ऐसे एडवोकेट्स हैं जो हमारे मेंटर्स भी हैं इस एफर्ट के। और इससे जो भी फंड इकट्ठा होगा वो इसी काम में, इसी नेटवर्क को बनाने में, स्ट्रेंथन करने में, एग्जिस्टिंग नेटवर्क्स को फंड करने में इसमें लगाया जाएगा। ये पहला फंड रेजिंग राउंड है और इसकी सफलता को देखते हुए फिर आगे का निर्णय लिया जाएगा। नमस्ते, आप सभी से अनुरोध है कि कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक भी अवश्य करें। उत्तर प्रदेश के चुनाव अगले 7-8 महीने में होने वाले हैं और बंगाल चुनाव के बाद में उत्तर प्रदेश चुनाव ही सबसे अधिक महत्वपूर्ण माने जाते हैं। इसलिए भी माने जाते हैं कि उत्तर प्रदेश में न केवल सबसे अधिक विधानसभा सीट्स है, अपितु उत्तर प्रदेश से ही सबसे अधिक पार्लियामेंट में लोग चुन के जाते हैं, यानी 80। इन्हीं 80 सीटों ने 2014 में भाग्य परिवर्तन कर दिया था भारतीय जनता पार्टी का। 2019 में उस भाग्य को लगभग वहीं पर बरकरार रखा था और 2024 में भी भाग्य परिवर्तन कर दिया था, यानी कि रिवर्स भाग्य परिवर्तन। तो इसलिए उत्तर प्रदेश के चुनाव का महत्व सब जानते हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश के चुनाव योगी के इर्द गिर्द होंगे क्या उत्तर प्रदेश चुनाव का मुद्दा योगी आदित्यनाथ रहेंगे? इस बात पर बड़े सवाल उठ खड़े हुए थे और उठाने वाले भी कौन थे? उठाने वालों में जो सबसे बड़ा तबका है वो तो दिल्ली के लुटियंस मीडिया का है, आप भी जानते हैं, क्योंकि ये लोग जो है वो हर गाहे बगाहे, यानी आप समझ लीजिए कि यदि प्रति सप्ताह नहीं तो प्रति पखवाड़ा तो योगी वर्सेस मोदी का नैरेटिव चलाते ही चलाते थे। अच्छा, ये तो एक वर्ग था। दूसरा जो है वो भारतीय जनता पार्टी के अंदर का भी एक वर्ग है जिसको इस नैरेटिव में बड़ा लाभ दिखता था और वो लगातार योगी वर्सेस मोदी करते रहते थे। कुछ तो आप ये देखें कि विशेषकर सोशल मीडिया में आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश जो सोशल मीडिया है, उत्तर प्रदेश में जो सोशल मीडिया भारतीय जनता पार्टी के लिए काम कर रहा है वो भी दो फाड़ है, वो भी दो भागों में बटा हुआ है। मैं अधिक हिंट नहीं दूंगा, ना मैं नाम लेने वाला हूं और ना मैं इसके और ज़्यादा तह में जाने वाला हूं। आप लोग थोड़ा अपनी आगे से थोड़ा सा और ध्यान से देखिए, आपको स्पष्ट दिख जाएगा। चलिए, तो ये सारी बातें जो थी, ये जब बात चल रही थी उसी समय पर बात चली कि साहब एक्सपेंशन होगा तो एक्सपेंशन में कॉल लिया जाएगा। एक्सपेंशन में सभी कह रहे थे कि साहब भूपेंद्र सिंह को तो लिया ही जाएगा, लिया गया भूपेंद्र सिंह को। मनोज पांडे की बात चल रही थी बहुत दिनों से। मनोज पांडे जो है वो रायबरेली के और उस क्षेत्र के रायबरेली, बैसवाड़ा, ये जब पूरा सारा क्षेत्र है इसके कद्दावर नेता है। कद्दावर नेता ऐसे है कि अगर मनोज पांडे को खड़ा किया जाता राहुल गांधी के सामने तो उस पूरे क्षेत्र की हवा बदल जाती। ना केवल राहुल गांधी हारते, वो किशोरी लाल शर्मा भी हारते, ये पक्की बात थी। तो खैर वो पुरानी बातें हो गई। तो मज़े की बात यह है कि 7 दिन तक, यानी शपथ के 7 दिन तक इन मंत्रियों का विभाग जो था वो अलॉट नहीं हुआ। तो साहब चारों तरफ चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया और चर्चाओं का बाजार ये गर्म हो गया कि भाई एक को तो देखिए PWD दिया जाएगा या फिर कि साहब भूपेंद्र सिंह को तो होम डिपार्टमेंट दिया जाएगा। और भूपेंद्र सिंह के इर्द गिर्द ये अधिकतर चर्चाएं थी कि बिल्कुल इस बार जो है वो मैसेज साफ आएगा हाईकमांड से कि हाईकमांड के अनुसार ही योगी जी को काम करना पड़ेगा। लेकिन नतीजा क्या हुआ भाई? नतीजा ये हुआ कि 7 दिन के बाद योगी जी का डंका स्पष्ट रूप से, इतने स्पष्ट रूप से कायम हो गया, डंका बज गया, डंका इस्टेब्लिश हो गया। बिल्कुल वहाँ पे आप समझिए कि कहीं कोई गुंजाइश नहीं रही
ये सोचने की कि ये जो विभागों का बंटवारा हुआ है उसमें योगी जी के अलावा किसी भी और का हस्तक्षेप है, कतई नहीं। क्यों? भूपेंद्र सिंह जी को लघु उद्योग मंत्री बना दिया। और लघु उद्योग, वैसे तो देखा जाए कि यदि जनता के दृष्टि से देखा जाए तो लघु उद्योग अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। ये कहा जा सकता है कि लघु उद्योग के रूप में भूपेंद्र सिंह को ये मंत्रालय दिया गया है तो उनको एक अवसर दिया गया है कि वो अपनी कार्य क्षमता का प्रदर्शन करें। ये एक थ्योरी है। लेकिन साहब, यहाँ पर एक अनकही हायरार्की होती है, विभागों की एक अनकही हायरार्की होती है, और वो नेताओं के लिए भी होती है और वो ब्यूरोक्रेट्स के लिए भी होती है। कुछ पद महत्वपूर्ण कहे जाते हैं और कुछ पद जो है वो साइड लाइन कहे जाते हैं। तो भूपेंद्र सिंह जी की इतनी हवा बनने के बाद भी जो विभाग उनको दिया गया वो इस इनफॉर्मल हायरार्की में साहब साइड लाइन कहलाता है, साइड लाइन ही कहलाता है। तो फिर अब आप क्या निष्कर्ष निकालेंगे? किसकी चली? इतनी हवा बनाई गई भूपेंद्र सिंह की, लेकिन लोग ये भूल गए कि भैया सारे पत्ते जो है हाईकमान ने ही ये अब करना बंद कर दिया है। कम से कम ये जो 4-5 जो मुख्यमंत्री हैं उनके यहाँ, जैसे शुभेंदु अधिकारी को फ्री हैंड दिया गया है, हेमंत विश्व शर्मा को फ्री हैंड है, अभी तो आपके देवेंद्र फडणवीस को भी मोर और लेस फ्री हैंड है, उसी तरह से योगी जी को भी फ्री हैंड क्यों नहीं होगा? ये मुझको जो है, ये जो विद्वान लोग हैं, जो आपके लुटियंस मीडिया के, नोएडा चैनल्स के जो विद्वान लोग हैं, और ऑफ कोर्स भारतीय जनता पार्टी के स्वयं के अंदर बैठे हुए कई विद्वान लोग हैं, वो मुझे ये बता दें, ऐसे नहीं बताए तो कमेंट करके बता दें। कमेंट अपने नाम से नहीं करना चाहे तो चमचों के नाम से कमेंट करवा दें। वो कमेंट करके मुझको ये समझाएं कि भाई ये बताएं कि योगी जी जो है वो शुभेंदु अधिकारी और हेमंत विश्व शर्मा और देवेंद्र फडणवीस से क्या निचले स्तर पर रखे जाएंगे? आप सभी ने देखा कि कोई भी कहीं भी कोई भी विधानसभा चुनाव होता है तो सबसे मांग मोदी जी, और मोदी जी के बाद मैं कहूँगा मोदी जी के बाद सबसे अधिक मांग किसकी होती है? ये निर्विवाद सत्य है कि सबसे अधिक मांग जो है वो योगी जी की होती है सभाएं करवाने के लिए। ऐसे व्यक्ति को भारतीय जनता पार्टी क्या रबर स्टैम्प की तरह यूज़ करेगी? ये लॉजिक है, मैं केवल लॉजिक की बात कर रहा हूँ। ये लॉजिक कोई उसका उत्तर नहीं देता। मनोज पांडे फूड और सिविल सप्लाईज पा गए। अब उसी हायरार्की की अगर बात करें तो उस हायरार्की में फूड और सिविल सप्लाईज जो है वो ऊपर आता है। अब ये जब सब कुछ हो रहा है वो ऐसी दिशा में हो रहा है जब जाटों की पॉलिटिक्स जो है वो खेलने के लिए भूपेंद्र सिंह जी ने अपना कोई नाम जो है वो इस्टेब्लिश नहीं किया है। जाटों की पॉलिटिक्स हम जैन सिंह खेल रहे हैं, जैन चौधरी खेल रहे हैं, और जाटों की पार्टी यानी राष्ट्रीय लोक दल जो है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ में सहयोगी है, अलायंस में। फिर मनोज पांडे को अपेक्षाकृत भारी विभाग दिया गया, उस हायरार्की में उनका वो आता है। इधर अखिलेश बाबू जो है वो ढापाचूक हो रखे, बिल्कुल ढापाचूक हो रखे, पता नहीं क्या क्या बोलते रहते हैं। फिर उनके जो कुछ अनुयायी हैं या सहयोगी कह लें उनको, राजकुमार भाटी और लोटन राम जैसे, वो एक ऐसे वर्ग को लगातार गालियों से सुशोभित कर रहे हैं जिनको अखिलेश जी ठाकुर ब्राह्मण कर करके अपनी तरफ लाना चाह रहे थे। भाई एक तरफ तो तुम ठाकुर ब्राह्मण करो, ये बताओ कि साहब कि देखो ठाकुरों ने सारे पद ले लिए, ब्राह्मणों को पीछे छोड़ दिया गया, ब्राह्मणों को जो है योगी जी नकार रहे हैं, ब्राह्मणों को योगी जी उचित स्थान नहीं दे रहे हैं, और दूसरी तरफ तुम्हारे जो चेले चपाटे हैं वो ब्राह्मणों को दिन रात गाली दें, और ब्राह्मणों को गाली देने के साथ साथ जाटों और गुजरों को भी गाली दें। मतलब ये कौन सी प्रथा है जिसमें गाली दे के आप वोट लेना चाहते हैं? और इन्हीं परिस्थितियों में मनोज पांडे को बना दिया गया भारी। तो भाई अब मुझको समझाओ कि चुनाव की दृष्टि से जो कुछ भी बंटवारा हुआ वो कैसा हुआ? सभी को शांत कर दिया ना। ये तो पक्का हो गया कि चलती तो केवल योगी महाराज की है। अब 6-7 महीने में अब आगे और कोई टेस्ट है भी नहीं, और आप टेस्ट कर भी नहीं सकते।
इसमें एक चीज़ और भी मैसेज गया है, इसमें ये भी मैसेज गया है कि भाई अखिलेश बाबू चाहे जो कुछ कर ले, जो योगी जी की रीति नीति है वो वैसी ही चलेगी, जो उन्होंने स्पष्ट भी कर दिया। कल जो उन्होंने बयान दिया मस्जिदों के बारे में कि भाई ऐसा है कि मस्जिदों में ज़्यादा अगर भीड़ हो तो 2-3 शिफ्ट में कर लिया करो, वरना हमें करवाना आता है। योगी जी ने शुभेंदु अधिकारी को भगवा पट्टा पहनाया और शुभेंदु अधिकारी बिल्कुल योगी जी के रीति नीति पर चल रहे हैं और उसको लेके पूरे पश्चिम बंगाल में एक रोमांच सा छाया हुआ है। उस रोमांच के सूत्रधार भी तो आप योगी जी को मानेंगे ना। तो इसलिए भाई ये भी मान लो, जो कोई भी किसी को गलतफहमी हो तो ये मत सोचना कि जिस तरह से लोकसभा के टिकट वितरण में योगी जी की नहीं चलेगी वैसा विधानसभा में होगा ना, नहीं होगा, कतई नहीं होगा, कतई नहीं होगा। तो जो भी एमएलए इत्यादि जो भी और लोग हैं जो सोचते हैं कि साहब कि नहीं केवल हाईकमांड की चिरौरी करने से, हेमंत शर्मा के साथ लगने से कुछ हो जाएगा, इस बार नहीं होगा। हाईकमांड ने कहीं भी ये गलती नहीं दोहराई है 2024 के बाद में, चाहे वो हरियाणा हो और चाहे वो महाराष्ट्र हो, चाहे बंगाल हो, सभी जगह फुल कंसल्टेशन का मेथड अपनाया गया है। फुल कंसल्टेशन विद एवरीबॉडी इंक्लूडिंग आरएसएस। इसलिए भाई सब लोग तैयार हो जाओ, ये इस बार योगी जी के नेतृत्व में पूरी तरह से चुनाव लड़ा जाएगा। ये स्पष्ट संदेश है हाईकमान का भी। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।